So hello, in this video I'll be telling you about compressing posting list. तो उसके पहले जस्ट एज अ रिकैप और रिवीजन आई टेल यू व्हाट वाज एन इन्वर्टेड इंडेक्स. वो क्या था? तो सपोज आई हैव अ डॉक्यूमेंट विच कैन बी एनीथिंग, राइट? इट कैन बी अ पैसेज, इट कैन बी अ पैराग्राफ, इसमें कुछ भी डेटा हो सकता है. सो दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स अ लॉट ऑफ वर्ड्स, राइट? सो आई जस्ट राइट सम रैंडम वर्ड्स, हैट, cricket, and say Kiara. All of these are random words that can happen in a passage. कुछ भी random words हो सकते हैं. And suppose the word hat has been repeated many times. ऐसा होता है, right? Some words can be repeated in the passage. So this is my entire document. ये मेरा पूरा document है. इसमें कुछ भी textual data हो सकता है आपका. And there are lots of words in a document. So this is my document. And now what will happen is, if I try to make its inverted index. So ये क्या करता है inverted index? सो इन्वर्टेड इंडेक्स बेसिकली एक आपकी डिक्शनरी है जो मैप करता है एक वर्ड को अपने ऑकरेंसेस के साथ. इन्वर्टेड इंडेक्स एक डिक्शनरी है जो मैप करता है वर्ड्स को अपने ऑकरेंसेस के साथ. इसका मतलब, तो इसमें से मैंने कोई भी वर्ड ले लिया, सपोज हैट ले लिया, तो इन्वर्टेड इंडेक्स क्या करेगा? हैट को मैप करेगा अपने ऑकरेंसेस के साथ. तो सपोज इस डॉक्यूमेंट में हैट आ रहा है पोजिशंस 5, 63, 127 एटसेट्रा पे. सो इन्वर्टेड इंडेक्स इस टाइप का मैपिंग मेंटेन करता है जिसमें जो आपका वर्ड है उसको वो मैप करेगा अपने ऑकरेंसेस के साथ. सो ऐसे हर वर्ड के लिए वो करेगा, फॉर बैट, फॉर कियारा, फॉर ऑल द वर्ड्स. ओके, सो इस तरीके से आपका इन्वर्टेड इंडेक्स पूरा कंस्ट्रक्ट होता है जिसमें हर वर्ड को मैप किया जाता है अपने ऑकरेंसेस के साथ. तो ये वाला जो पार्ट है, जो कीज ऑफ द डिक्शनरी है, जो वर्ड्स है हमारे, इट इज नोन एज द डिक्शनरी. तो डिक्शनरी में हर वर्ड एक ही बार आएगा, हर वर्ड जो है वो एक ही बार आता है और उसके ऑकरेंसेस हम यहाँ पे लिखते जाते हैं. और ये जो लिस्ट होती है कि कहां कहां पे वो ऑकर कर रहे हैं, दिस लिस्ट ऑफ ऑकरेंसेस इज नोन एज अ पोस्टिंग लिस्ट. ओके, एंड इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि व्हाई वी नीड टू कंप्रेस दिस पोस्टिंग लिस्ट, बिकॉज द टाइटल वाज दैट, कंप्रेसिंग पोस्टिंग लिस्ट. सो आई होप ऑल ऑफ दिस इज क्लियर. इन्वर्टेड इंडेक्स क्या था? इट इज अ सिंपल डिक्शनरी जो कि हर एक वर्ड को अपने ऑकरेंस के साथ मैप करता है. जो सेट ऑफ वर्ड्स होंगे हमारे यूनिक वर्ड्स, उनको डिक्शनरी बोलते हैं. और जो जो लिस्ट है, प्रत्येक वर्ड समोर त्याची लिस्ट असेल, हर वर्ड के सामने उसका लिस्ट होगा. सो दैट लिस्ट इज नोन एज अ पोस्टिंग लिस्ट. सो नाउ वी नो व्हाट इज एन इन्वर्टेड इंडेक्स, व्हाट इज अ डिक्शनरी एंड व्हाट इज अ पोस्टिंग लिस्ट. नाउ मूविंग ऑन टू द मेन पार्ट. तो मेरा मोटो यहाँ पे टू कंप्रेस इन्वर्टेड इंडेक्स. जो भी मेरा डेटा स्ट्रक्चर है मैप वाला, उसे मुझे कंप्रेस करना है. तो लॉजिकली सोचो कि अगर मुझे इसे कंप्रेस करना है तो उसके तो दो ही पार्ट्स है, एक तो डिक्शनरी और एक पोस्टिंग लिस्ट. डिक्शनरी में हर वर्ड सिर्फ एक ही बार आता है, हैट एक बार, बैट एक बार, कियारा एक बार, तो ऑल वर्ड्स ऑकर ओनली वंस. सो इसमें मुझे कोई स्कोप नहीं दिख रहा है कंप्रेशन का. वेयर एज पोस्टिंग लिस्ट में एंट्रीज हजारों और लाखों हो सकती है. लाइक अ सिंपल वर्ड लाइक एंड इज वेरी कॉमनली यूज्ड, सो इट कैन बी रिपीटेड लैक्स एंड लैक्स ऑफ टाइम्स विद इन अ ह्यूज डॉक्यूमेंट. सो एंड को तो मैं निकाल नहीं सकता, अदरवाइज द डेटा विल बी लॉस्ट. बट एंड में जो पोस्टिंग लिस्ट है, क्या मैं उसे कंप्रेस कर सकता हूं? बिकॉज इफ योर गोल इज टू कंप्रेस एन इन्वर्टेड इंडेक्स, यू नीड टू कंप्रेस द पोस्टिंग लिस्ट. जो भी पोस्टिंग लिस्ट में डेटा होता है, इट इज अ ह्यूज डेटा. यहाँ पे रिटन हैड ओनली 3 times, बट अ सिंपल वर्ड लाइक एंड कैन ऑकर लैक्स एंड क्रोड्स ऑफ टाइम इन अ ह्यूज डॉक्यूमेंट. सो माई गोल इज टू कंप्रेस दिस पोस्टिंग लिस्ट. सो आई होप द लॉजिक इज क्लियर कि क्यों डिक्शनरी को नहीं और इसको लिया, क्योंकि इसमें कुछ रिड्यूस करने का स्कोप ही नहीं है. डिक्शनरी में हर वर्ड एक ही बार आता है, जबकि पोस्टिंग लिस्ट में बहुत बड़े बड़े लिस्ट हो सकते हैं. तो उस लिस्ट को अगर मैंने कंप्रेस किया तो मेरा ओवरऑल इन्वर्टेड इंडेक्स कंप्रेस हो जाएगा. सो दैट इज वाई टू कंप्रेस एन इन्वर्टेड इंडेक्स वी कैन थिंक ऑफ कंप्रेसिंग इट्स पोस्टिंग लिस्ट. क्योंकि अगर इसको कंप्रेस किया तो ऑटोमेटिकली मेरा इन्वर्टेड इंडेक्स कंप्रेस हो जाएगा. आई होप दिस इज परफेक्टली फाइन. सो नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. ओके, so suppose I have a lot of documents. Suppose I have a document D1, I have a document D2, I have so many of these documents. Suppose I have a document D3, a document D4. I have lots and lots of documents हो सकते हैं मेरे पास. And I have a inverted index. So इस inverted index में क्या है कि एक मेरा कोई भी वर्ड होगा, सपोज एंडी है. सो एंडी को वो क्या करेगा? एंडी को वो मैप करेगा अपने डॉक आईडीज के साथ कि ये जो एंडी है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है. सो सपोज आई हैव लाइक 1000 डॉक्यूमेंट्स.
सो इन्वर्टेड इंडेक्स मेरा क्या करेगा कि ये जो वर्ड है वो कौन से डॉक्यूमेंट में आ रहा है उसे उसके साथ मैप करेगा. So suppose it occurs in document 3, document 100, document 108, document say 152 and etc. So ये मेरा inverted index हो गया. So ये inverted index क्या कर रहा है कि मेरा कोई भी word है तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है उन डॉक्यूमेंट्स का आईडी वहां पे लिख रहा है. ठीक है, तो इस टाइप के इंडेक्स को बोलते हैं डॉक आईडी इंडेक्स. क्यों? वेरी लॉजिकल, क्योंकि हर एक वर्ड के सामने वो अपना डॉक्यूमेंट आईडी लिखते जा रहे हैं. सो दैट इज नोन एज अ डॉक आईडी इन्वर्टेड इंडेक्स. तो अब मुझे अगर इसे कंप्रेस करना है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि कंप्रेशन का सबसे फेमस एल्गोरिदम इज व्हाट? हफमैन कोडिंग. हफमैन कोडिंग इज अ वेरी फेमस कंप्रेशन एल्गोरिदम. बट क्या मैं इस पे लगा सकता हूं? द आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज इफ यू रिकॉल, अगर हफमैन का वीडियो नहीं देखा या फिर स्टडी नहीं किया तो गो टू दैट फर्स्ट. इफ यू रिकॉल, हफमैन में हम क्या करते हैं? हफमैन में हम हर जो वर्ड होता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और उस प्रोबेबिलिटी के साथ हम ट्रीज बनाते हैं. राइट? सो वो ट्रीज को हम मर्ज करते जाते हैं जब तक हमारे पास एक कंप्लीट ट्री नहीं बनता और फिर हम उसे कोड्स असाइन करते हैं. बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि हर वर्ड एक ही बार आ रहा है. राइट? तो सब वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी जो है डिक्शनरी में इट इज द सेम. बिकॉज डिक्शनरी में अगर मेरे पास 100 वर्ड्स होंगे, ए बी सी कुछ भी एटसेट्रा, हैड, बैड, जो भी होगा, सो इफ आई हैव मेनी वर्ड्स इन माय डिक्शनरी तो यूनिक सेट ऑफ वर्ड्स है ना, तो हर एक वर्ड की प्रोबेबिलिटी सेम होंगी. तो इसलिए हफमैन कोडिंग में मुझे इतने सारे नोड्स बनाने पड़ेंगे जितने मेरे डिक्शनरीज में एंट्रीज है. अगेन आई रिपीट, अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर फॉर स्टडी हफमैन देन कम टू दिस. सो मुझे इतने सारे नोड्स बनाने पड़ेंगे, सो दैट विल बी अ वेरी क्यूम्बरसम एंड कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव टास्क. सो दैट इज वाई हफमैन कोडिंग यहां पे हम नहीं लगाते, क्योंकि हर वर्ड एक ही बार आ रहा है तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है. तो फिर इतने सारे हर वर्ड के लिए, हर टेक्स्ट के लिए नोट्स बनाओ, उनको मर्ज करो, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. उससे अच्छा इफ आई टेक अ सिंपल ऑब्जर्वेशन, तो दिस इज माई पोस्टिंग लिस्ट. यहां पे जो भी डॉक आईडीज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. 3 से बड़ा 100, 100 से बड़ा 108, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो कैन आई यूज सम प्रॉपर्टी ऑन दिस पोस्टिंग लिस्ट? क्या मैं उस प्रॉपर्टी लगा सकता कुछ यहां पे? तो यस, द आंसर इज यस. एंड देयर कम्स द डेल्टा वैल्यू अप्रोच. सो व्हाट इज अ डेल्टा वैल्यू अप्रोच? बहुत सिंपल है. हम किसी भी पोस्टिंग लिस्ट को उठाते हैं, सपोज दिस इज माई पोस्टिंग लिस्ट, और इसको रिप्लेस करेंगे. सपोज अभी ये करस्पॉन्डिंग टू एंडी है, एंडी का पोस्टिंग लिस्ट है, तो यहां पे लिखेंगे. इसको सिंपली रिड्यूस करेंगे. किस तरीके से? सो पहला वैल्यू एज इट इज मैं लिखूंगा, 3 विल कम एज इट इज. इस 100 को मैं लिखूंगा 100 माइनस 3 मतलब 97. इस 108 को मैं लिखूंगा 108 माइनस 100 मतलब 8. इस 132 को मैं लिखूंगा 132 माइनस 108 मतलब 24. सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो बेसिकली कोई भी वैल्यू अगर आप लोगे तो उसको उसके प्रीवियस से माइनस करके लिखना है. सिंस 3 का कोई प्रीवियस ही नहीं था तो उसको मैंने एज इट इज लिख दिया. बट आगे के सारे वैल्यूज के लिए दैट वैल्यू को लिखो वो माइनस उसका पिछले वाला. इसलिए मैंने 100 की जगह पे 100 माइनस 3 97 लिखा, और 108 को मैंने लिखा 108 माइनस 100 मतलब 8. तो इस तरीके से अब मेरे पास ये कंप्रेस्ड पोस्टिंग लिस्ट आ गई. राइट? कंप्रेस कैसे हो गई? क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज तो सेम होंगे. तो कंप्रेस हुई क्योंकि हर एक जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो बहुत बहुत रिड्यूस हो गई. जैसे सपोज मेरा यहां पे अगर कोई एंट्री होगा 10,000 और अगला एंट्री होगा से 10,009, तो जब मैं इसे स्टोर करने को जाऊंगा तो मैं 10,009 नहीं स्टोर करूंगा, मैं 10,009 माइनस 10,000 मतलब इसको स्टोर करने के लिए मुझे सिर्फ 9 स्टोर करना है, वो माइनस उसका प्रीवियस. सो 10,009 को स्टोर करने के लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड है. पर अगर सिर्फ 9 को स्टोर करना है तो फिर द मेमोरी रिक्वायर्ड इज वेरी लेस. इसी को तो बोलते हैं कंप्रेशन. किसी भी चीज को कम अमाउंट ऑफ स्पेस में स्टोर करना, उसे तो कंप्रेशन बोलते हैं. तो फिर जब भी मेरे पास बड़े 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 वैल्यूज होंगे डॉक आईडी के, अगर मैं इस फॉर्मेट में स्टोर करूंगा तो मेरे पास वो कंप्रेस होंगे, स्टोर होंगे. क्योंकि उनको अगर छोटे नंबर्स में रिप्रेजेंट करना है तो द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड विल बी वेरी वेरी लेस. तो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट कि ये मैं कंप्रेस कर रहा हूं. तो इस केस में क्या होगा कि जो भी आपके बड़े बड़े डॉक आईडीज थे पहले वो सब रिड्यूस होके
स्मॉल स्मॉल नंबर्स में स्टोर होंगे. जस्ट रिमेंबर दिस एग्जाम्पल. अगर इस तरीके का कुछ होगा तो इतना बड़ा नंबर स्टोर करने की जगह आई जस्ट स्टोर 9. सो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट कि जो आपके नंबर्स है, जो एलिमेंट्स है, दे आर मच मच स्मॉलर. बहुत छोटे हो गए वो और कंप्रेस हो चुके हैं. सो दैट इज अ वेरी बिग एडवांटेज. सेकेंड एडवांटेज क्या है इसमें कि इसमें कुछ एलिमेंट्स रिपीट भी हो सकते हैं. कि सपोज अब यहां पे इस तरीके से था, अगला मेरा डॉक आईडी था 10,018. तो इस केस में जब मैं इसको भी स्टोर करूंगा, ये कैसे स्टोर होगा, दिस माइनस प्रीवियस, तो यहां पे फिर से 9 आ गया. तो इस तरीके से सिंस ये डिफरेंस पे बेस्ड है, यहां पे बहुत सारे नंबर्स रिपीट हो सकते हैं. तो यहां पे फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम आगे यूज करेंगे कंप्रेशन के लिए. सो अभी के लिए इतना याद रखो कि इसमें बहुत सारे जो नंबर्स है वो रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि दीज आर नॉट यूनिक. ये सिर्फ डिफरेंस पे बेस्ड है. अगर कोई भी दो डॉक आईडीज का डिफरेंस सेम है तो यहाँ पे वो वैल्यू सेम आ जाएगी. जहां पे 10,018 और 10,009 का 9 भी डिफरेंस 9 है, और 10,009 और 10,000 इसका डिफरेंस भी 9 है. सो अगर डिफरेंस दोनों का सेम है तो यहाँ पे 9 की वैल्यू रिपीट हो गई है. सो इसीलिए इसके दो एडवांटेज मैंने बोले. सबसे पहले एलिमेंट्स बिकम वेरी स्मॉलर, कि इतने बड़े नंबर स्टोर करने से अच्छा स्मॉल हो जाते हैं. एंड सेकंड इज फ्रीक्वेंसी. सिंस नंबर अभी रिपीट हो सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम आगे यूज करेंगे फॉर फर्दर कंप्रेशन. सो दैट वाज द मोटिव ऑफ दिस वीडियो कि किस तरीके से हम पोस्टिंग लिस्ट को कंप्रेस करते हैं यूजिंग द डेल्टा वैल्यू अप्रोच.